बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम के बारे में कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस प्रोग्राम में। दोस्तों अगर हम बात करें इजी प्रोग्राम्स की तो कुछ कनाडा के इजी प्रोग्राम्स के अंदर से यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम भी बहुत ज़्यादा आसान प्रोग्राम कहलाया जाता है। और इसके अंदर कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से आप बिल्कुल आसानी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन लोग इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं और कैसे आप इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके कनाडा इमिग्रेट हो पाओ। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे रेड बटन होगा, उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूकॉन की। दोस्तों ये एक कनाडा का स्मॉल टेरिटरी है और इस प्रोविंस की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 40,000 के करीब है। अब इस प्रोग्राम के आसान होने की जो वजह है दोस्तों, ये प्रोविंस खुद है। वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि इस प्रोविंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा हार्श वेदर देखने को मिलता है। दोस्तों विंटर के टाइम पे यहाँ पर वेदर जो रिकॉर्ड किया गया वो -40 डिग्री तक भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं वो इस प्रोविंस में बहुत ज्यादा कम जाना चाहते हैं और काफी ज्यादा लोग जिनको चांस मिल रहा होता है वो भी यहाँ पे जाने में सोचते हैं बिकॉज ऑफ वेदर, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमारे पाकिस्तान या इंडिया वाले लोग तो बिल्कुल इस वेदर में नहीं रह सकते, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों की मजबूरी होती है वो इस रीजन में जाते हैं और फिर वहां पर काम करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इसके कैपिटल सिटी की तो दोस्तों इसका जो कैपिटल सिटी है वो व्हाइट हॉर्स है। यूकॉन की मेन सिटी इसे बोला जाता है दोस्तों क्योंकि 25 से 30,000 की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सिटी के अंदर रहती है, जिसकी वजह से इसको कैपिटल सिटी भी कहा जाता है। तो ये सब सुनकर दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रोग्राम को इतना आसान क्यों रखा गया है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पायलट प्रोग्राम की। दोस्तों जितने भी पायलट प्रोग्राम्स है कनाडा के वो हमेशा परमानेंट नहीं होते, जिसकी वजह दोस्तों यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम भी जो है वो परमानेंट नहीं है। ये प्रोग्राम भी 3 साल तक के लिए वैलिड है। इस प्रोग्राम को जुलाई 2020 में स्टार्ट किया गया है, मतलब कि 2023 के अंदर इस प्रोग्राम का लास्ट ईयर होगा। साथ ही दोस्तों इस प्रोग्राम में आपको 2 साल का ओपन वर्क परमिट देखने को मिलता है जो कि लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। मतलब इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों आपको जो वर्क परमिट दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ यूकॉन में काम करने के लिए ही दिया जाएगा। आप दूसरे प्रोविंस के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि ये लोकेशन रिस्ट्रिक्टेड है ओपन वर्क परमिट, जिसकी वजह से आपको यूकॉन में ही काम करना होगा। साथ ही दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर आपको पीआर भी देखने को नहीं मिलता। इस प्रोग्राम में अगर आप पीआर हासिल करना चाहते हो तो जब आप ओपन वर्क परमिट लेकर कनाडा जाओगे तो फिर आपने वहां पे जाने के बाद आपने YNP प्रोग्राम में अप्लाई करना होगा, मतलब यूकॉन नॉमिनी प्रोग्राम में। उसके 6 महीने या 1 साल के बाद ही आपको पीआर इशू की जाती है। मतलब पीआर आपको मिल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको अलग से एक प्रोसेस करना होगा। इस प्रोग्राम में अच्छा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलता है दोस्तों कि इस प्रोग्राम में आपको ओपन वर्क परमिट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप किसी भी एक एम्प्लॉयर के पास लॉक नहीं होते। आपकी अपनी मर्जी है, जिस एम्प्लॉयर के पास आपने काम करना है वहाँ काम कर सकते हो और जब चाहो उस एम्प्लॉयर के पास से जॉब छोड़ सकते हो। मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक होते हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस पायलट प्रोग्राम में ये भी है, इसके अंदर एम्प्लॉयर को लीमिया लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब LMIA रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर जॉब बिल्कुल आसानी मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों एम्प्लॉयर को लीमिया के लिए इतने सारे पैसे पे करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एम्प्लॉयर सोचता है फॉरेन वर्कर को हायर करने में। लेकिन जब यहाँ पे लीमिया की जरूरत नहीं है तो आपको जॉब बिल्कुल आसानी मिल सकती है। इस प्रोग्राम के अंदर टोटल दोस्तों 6 कम्युनिटीज हैं जिसके अंदर से आपको जॉब ऑफर हासिल करनी होती है। साथ ही में आपको यही कम्युनिटी सपोर्ट लेटर भी इशू करती है और उसके बाद आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। साथ ही दोस्तों इस प्रोग्राम में आपको पार्ट टाइम जॉब भी अलाउ की जाती है,
मतलब बाकी कनाडा के प्रोग्राम्स में क्या होता है कि आपको फुल टाइम जॉब चाहिए होती है, मतलब एक ही एम्प्लॉयर से आपको फुल टाइम जॉब चाहिए होती है। लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करते हो तो आप 3 या फिर 2 पार्ट टाइम जॉब्स भी अगर गेट कर लेते हो तो आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, पार्ट टाइम जो आपकी जॉब होगी वो जरूरी नहीं है कि एक ही ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होनी चाहिए, आप अलग अलग ऑक्यूपेशन की भी जॉब जो है वो गेट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए होगी। नंबर 1 के ऊपर आपको नॉमिनेशन लेटर चाहिए होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर आपको 2 या 3 पार्ट टाइम जॉब्स आपको चाहिए होगी। नंबर 3 के ऊपर आपको साइन लेटर ऑफ सपोर्ट चाहिए होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ यूकॉन, ये भी आपको कम्युनिटी ही प्रोवाइड करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जॉब ऑफर लेने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 के ऊपर आपके पास 2 या 3 जो है वो पार्ट टाइम जॉब्स होनी चाहिए, और वो भी सेम कम्युनिटी से। ऐसा नहीं है कि आपने एक जॉब किसी और कम्युनिटी से ली, एक जॉब किसी और कम्युनिटी से ली। एक ही कम्युनिटी से आपको दोनों जॉब्स जो है वो लेनी होगी या तीनों जॉब्स लेनी होगी। सेकंड नंबर के ऊपर दोस्तों आपकी जो जॉब है वो 30 आवर्स ऑफ वीक को कंप्लीट करती हो, तभी जाके आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हो पाओगे। नंबर 3 के ऊपर आपके पास नॉन सीजनल जॉब होनी चाहिए। नंबर 4 के ऊपर आप जिस भी जॉब के ऊपर अप्लाई करोगे उससे आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो मैच होना चाहिए, तो ही आपको यहाँ पर सपोर्ट लेटर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर जॉब ऑफर गेट कर लेते हो तो फिर आपने क्या करना होगा। तो नंबर 1 के ऊपर आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा पोर्टल के अंदर, जो कि यूकॉन कम्युनिटी पायलट प्रोग्राम का पोर्टल है। वहां पर जाके आपने साइन अप करनी है। उसके बाद आपने वहां पे एक फॉर्म फिल करना होगा और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। नंबर 3 के ऊपर आपको फीस पे करनी होगी, और नंबर 4 के ऊपर आपको सबमिट योर एप्लीकेशन आपने सबमिट करा देनी होगी। अब हम बात करें दोस्तों एजुकेशन या आइल्स की, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर आइल्स और एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉयड आपको विदाउट आइल्स और विदाउट एजुकेशन भी जो है वो जॉब प्रोवाइड कर लेता है तो भी आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जब आप कनाडा चले जाओगे तो फिर आपको जो है वो पीआर अप्लाई करने के लिए आइल्स चाहिए होगा, जो कि होना चाहिए कम से कम 4.0 बैंड, और एजुकेशन आपकी 12 क्लासेस की होनी चाहिए, तो ही आपको कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि वो कैटेगरीज कौन कौन सी है। तो ये कैटेगरीज हैं जिसके अंदर आपको जॉब ऑफर गेट करनी है। नंबर 1 के ऊपर है व्हाइट हॉर्स, नंबर 2 के ऊपर है वेंटसन लेक, इसके अलावा नंबर 3 के ऊपर है डॉनसन सिटी। इसके अलावा आप देख सकते हो और भी 3 कम्युनिटीज मौजूद हैं। इन कम्युनिटीज से ही आपको जॉब गेट करनी होगी और फिर आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स यू नीड बिफोर यू अप्लाई, तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और फिर ही आप अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये एक जो लास्ट में एक डॉक्यूमेंट है, मतलब जो आपके पास जॉब ऑफर होगा उसके अंदर आपका नाम और एम्प्लॉयर का नाम मेंशन होना चाहिए, ऑक्यूपेशन आपका मेंशन होना चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स जो है वो मेंशन होने चाहिए, और जॉब लोकेशन जो है वो मेंशन होनी चाहिए। दोस्तों कोविड की वजह से अभी इस प्रोग्राम को टेम्परेरी तौर के ऊपर बंद किया गया है। अभी आप फिल वक्त अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अभी जॉब गेट कर लेते हो यूकॉन से तो जैसे ही ये प्रोग्राम ओपन किया जाएगा आप फौरन ही इस प्रोग्राम में अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।